हरियाणा में पानीपत के समालखा चुलखाना रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला जो कि 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। उस श्री कृष्ण गौशाला में गायों को रखने की क्षमता 1100 गाय की थी, लेकिन वहां गायों की संख्या 1850 है, यानी उससे कहीं ज़्यादा जो रखने की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा गायों को वहां पे रखा जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसमें क्या जानकारी है, इसमें क्या खास बात है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन से अभी तक वहाँ 80 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। क्यों मौतें हुई गायों की? क्योंकि भूख और बीमारी के चलते उन गायों की वहाँ मौत हो गई। ना उनको चारा मिल पा रहा है और ना ही उनको इलाज बराबर मिल पा रहा है। जब गौशाला की क्षमता 1100 गायों को खिलाने की है तो उसमें 1850 गायों का पालन पोषण, उसकी खुराक कैसे मुहैया होगी। इसी के चलते दोस्तों उसमें से 80 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है और 5 से ज़्यादा गाय अभी भी बीमार चल रही है। वहाँ के मैनेजर कुलदीप ने हमें बताया कि वो प्रशासन को बार बार पत्र लिखकर बता चुके हैं कि यहाँ पे क्षमता से अधिक गाय हैं। दोस्तों ये वही देश है जहाँ पे बड़े बड़े नेता गाय के नाम पर वोट मांगने में बिल्कुल नहीं झिझकते। उसके बाद गायों को सुरक्षा देने की बात होती है तो हमारे नेता कहीं पे भी नज़र नहीं आते। इसी तरह से दोस्तों एक और खबर जून 2019 में आई थी कि जून के पहले ही सप्ताह में 57 से ज़्यादा गायों की मौत पूर्वी दिल्ली के गौशाला में हो गई थी। आखिर ये मौतें लगातार क्यों हो रही है, जबकि गौ रक्षा का बजट 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इससे तो यही साफ पता चलता है कि हम गौ के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रदान करने में हम पूरी तरह से विफल हैं। खास करके वो सरकारें जो गौ के नाम पर अपना वोट बैंक बनाती है, खास करके उन लोगों के लिए जो गाय के नाम पर लोगों का कत्ल करने पे भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, वो बिल्कुल भी नहीं घबराते किसी का कत्ल कर देने पे। वो लोग कहाँ चले जाते हैं जब गायों की मौत इस तरह भूख से तड़प तड़प कर होती है? तब तो कोई नहीं दिखाई देता, तब तो किसी के दिल में गौ प्रेम नहीं उमड़ता। दोस्तों ये वही देश है जहाँ पे गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है। और सवाल जब गायों की सुरक्षा का आता है तो कोई आगे बढ़कर नहीं आता। दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे गायों को माँ के समान देखा जाता है। नेता लोगों का तो काम है, वो तो बस उनको तो राजनीति करनी है, उनको तो वोट बैंक बनाना है गाय के नाम पर। लेकिन बात जब उनकी सुरक्षा की हो तो कोई भी नेता नज़र नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुने होंगे केरल की घटना जहां पे एक गर्भवती हथनी को बम से भरा हुआ अनानास खिला दिया था। बहुत सारे डिबेट हुए उसके ऊपर, बहुत सारी न्यूज़ बनी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये मैसेज बहुत ज़ोर शोर से वायरल हुआ। और वहीं जब गायों की बात आई तो सोशल मीडिया पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ की सरकार से, वहाँ के प्रशासन से कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक बात तो खड़ा होता है कि क्या हम सवाल स्टेट देख के या किसकी सरकारें हैं वो देख के हम तय करते हैं कि आवाज़ उठाना है, मुद्दा उठाना है या नहीं। एक तरफ तो हम जानवरों के प्रति हम बहुत ही, वो हथनी के प्रति बहुत ही संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन जब गायों का मामला आया तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। नेताओं की राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए ही सीमित है। दोस्तों यही बात होगी ना, असल बात तो यही होगी ना, क्योंकि अगर आपके मन में जानवरों के प्रति संवेदना है, मोहब्बत है, प्यार है,
तो सारे जानवरों के लिए आपका प्यार होना चाहिए। गर्भवती हथनी के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, बहुत सारे ट्वीट्स हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुई, अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या इसी तरह का ट्वीट, इसी तरह की संवेदनाएं 80 से ज़्यादा गायों की मौत के ऊपर नहीं होना चाहिए था? बाद में ज़मीन में दफनाने के बाद उनकी लाशों को पक्षी और कुत्ते खड्डों में से निकाल कर खा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में रिसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के 91 तहसीलों में रिसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारा जाएगा। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि एक तरफ जब केरल में गर्भवती हथनी की हत्या कर दी जाती है कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा, तो हम वहाँ पे बहुत सारी संवेदनाएं जताते हैं। लेकिन वही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 91 तहसीलों में रिसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारने का फरमान खुद सरकार देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कैसे तय करते हैं कि हम जानवरों के प्रति स्नेह का भाव दिखाएं या नहीं दिखाएं, और दिखाएं तो कहाँ दिखाएं। गर्भवती हथनी की जो हत्या केरल में हुई वो बेहद ही दुखदायक थी। और वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सरकार खुद फरमान जारी करती है रिसस मकाक प्रजाति के बंदरों को मारने की। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो फसलें बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता चलूं कि भारत वो देश है जहां पे बंदरों को हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब कोई नेता गौ के नाम पर, गौ माता के नाम पर अगर आपसे वोट मांगने आए तो उनसे आप इस मुद्दे से जुड़ा सवाल जरूर पूछेगा।